नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले कफ की समस्या के बारे में और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बच्चों में कफ को ठीक करने में हेल्पफुल हो सकती हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों, कफ जो है वो बॉडी का एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। अगर जब हमारे गले में कुछ फंस जाता है तो फिर कफ रिफ्लेक्स होता है ताकि उससे जो है गले में जो कुछ फंसा हुआ है वो बाहर निकल आए। अब कफ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, जिसको हम इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, जिसके कारण कफ हो सकता है। नेक्स्ट जो मुख्य कारण है कफ का वो है एलर्जी, या अगर आपको एलर्जी है तो बहुत ज़्यादा कफ रहेगा। अब कफ के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा नाक बहने की समस्या रहती है, या फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नाक जो है वो बंद रहती है या सांस लेने में परेशानी रहती है। दूसरा जो कारण है वो है अस्थमा। अगर अस्थमा है तो भी पेशेंट को कफ होगा और सांस लेने में परेशानी होगी। ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, यानी इन्फ्लेमेशन इन द चेस्ट, तो उसके कारण कफ हो सकता है। अब मैंने जो कफ के जो मेन कारण हैं वो आपको बताए हैं। दूसरा जो रीज़न है वो साइनसेस इन्फेक्शन हो सकता है। अगर साइनसेस में इन्फेक्शन है तो भी कफ हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कफ। तो कफ के कितने टाइप हो सकते हैं? कफ मेनली 3 प्रकार के हैं। एक तो वेट कफ हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा खांसी के साथ साथ बलगम आता है। दूसरा ड्राई कफ है, यानी खांसी रहती है पर बलगम जो है वो नहीं होता। तीसरा आ जाता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ यानी बहुत ज़्यादा जो है सांस लेने में परेशानी होगी और एकदम ड्राई कफ होगा और सांस जो है बिल्कुल रुक जाती है। अगर कफ जो है वो रात के टाइम रहता है और सांस लेने में परेशानी रहती है, गले में दर्द है, तो चेस्ट में पेन है, तो ये ग्रुप हो सकता है। तो ये चेस्ट के कफ में जो है वो का जो टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ एक्सपेक्टोरेशन। तो एक्सपेक्टोरेशन से पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कितना है। अगर बहुत ज़्यादा वाइटिश है एक्सपेक्टोरेशन तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है, इन्फेक्शन जो है वो एक्यूट है। अगर बहुत ज़्यादा पीला अगर कफ आ रहा है एक्सपेक्टोरेशन तो फिर इन्फेक्शन है आपको चेस्ट में। तो उसके कारण अगर कफ बहुत ज़्यादा पीला है और चेस्ट में पेन है या फिर स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन में, तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो ये सारे जो सिम्टम हैं वो देखने हैं। और अगर सांस लेने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी है या फिर सांस में के साथ साथ खरखराहट की या सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, तो ये भी एक गंभीर समस्या है। और फिर फीवर अगर है, फीवर बहुत ज़्यादा रहता है, 104 डिग्री के आसपास है और सांस लेने में परेशानी हो रही है, अगर पसलियाँ चल रही हैं बच्चे की, तो फिर ये निमोनिया के सिम्टम हैं। तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को ये दिखाना है और इसको नेग्लेक्ट नहीं करना। और सांस लेने के साथ साथ बच्चा जो है अगर बहुत ज़्यादा सांस सफोकेशन रहेगी तो फिर वो नीला भी हो सकता है और उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, तो उसका तुरंत जो इलाज करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो कफ को ट्रीट करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो फर्स्ट मेडिसिन आ जाती है वो है एकोनाइट। एकोनाइट जो बच्चों में अगर खांसते टाइम अगर बच्चा जो है वो गले को पकड़ लेता है और उसको ड्राई कफ रहता है, तो गले को पकड़ता है और ड्राई कफ रहता है, तो एकोनाइट जो है वो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए। अब नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है बेलाडोना। तो बेलाडोना भी ड्राई कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कफ के साथ साथ उसको सोर थ्रोट रहता है, गले में दर्द रहता है और ड्राई कफ रहता है और रात को सोते टाइम जो है वो कफ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बेलाडोना एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेडिसिन है कफ के लिए वो है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा के इंडिकेशन है कांस्टेंट टिटिलेटिंग ड्राई कफ, यानी कि लगातार जो है वो कफ की पैरोक्सिज्म्स होती हैं, तो उसके साथ कफ जो है लगातार रहता है और सांस एकदम जो है वो लेने में परेशानी होती है, पेशेंट जो है वो बोल भी नहीं पाता है और लगातार जो है वो कफ चलता रहता है। तो ये जो पैरोक्सिज्म है वो मोस्टली रात के टाइम में रहती है और सुबह उठने के बाद कफ जो है वो रहता है। तो जो ड्रोसेरा है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्निका के लिए। आर्निका कब देनी है? अगर पेशेंट को सोर थ्रोट है और चाइल्ड जो है वो क्राइज बिफोर द कफ, यानी गले में जो दर्द रहता है जिसके कारण बच्चा रोता है और उसके बाद उसको कफ के पैरोक्सिज्म्स होते हैं, तो आर्निका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट आ जाती है इपिकैक। इपिकैक देना है जब म्यूकस रहता है थ्रोट के अंदर और चेस्ट के अंदर
और म्यूकस के साथ साथ उसको सफोकेशन रहता है, तो सफोकेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और वॉमिटिंग अगर रहती है कफ के साथ तो इपिकैक एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्टिकम। कॉस्टिकम कब देनी है? जब चेस्ट में पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा और सोरनेस रहेगी चेस्ट में, और उसको कफ के साथ उसको जो एक्सपेक्टोरेशन रहेगा और उसको जो इनवॉलंटरी यूरिनेशन रहेगा, इनवॉलंटरी यूरिनेशन, और उसको अगर कफ रहेगा तो उसको मिक्चुरेशन भी रहेगा इनवॉलंटरी। तो ये इंडिकेशन है कॉस्टिकम का। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयोडम। आयोडीन कब देनी है? ड्राई कफ में देना है, और उस बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसको ड्राई कफ रहेगा और कांस्टेंट कफ रहेगा, तो ये इपिकैक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और उसके साथ साथ उसको वीकनेस रहेगा और उसको बहुत ज़्यादा उसको हॉट लगेगा, चाइल्ड को बहुत ज़्यादा हीट फील होगी, तो आयोडम, और उसके साथ भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो आयोडम जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है कफ के लिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कब देनी है? जब कफ की जो इंडिकेशन है और जो बच्चे का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो देखा जाता है। अब जो बेराइटा म्यूर है वो बच्चे स्क्रोफुलस चिल्ड्रन में दी जाती है अगर बहुत ज़्यादा उसको ग्लैंड एनलार्जमेंट है, ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट है, और उसको स्क्रोफुला यानी कि ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट की हिस्ट्री है बच्चे में, और उसको कफ रहता है, तो बेराइटा म्यूर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अब ये देखना ज़रूरी है कि कफ ड्राई है या प्रोडक्टिव कफ है, तो उसको उसी अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन्स देनी है। तो इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और उसके बाद आप मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, कफ को जो है कभी भी सप्रेस नहीं करना है आपको। अगर आप कफ को सप्रेस कर लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक देते हैं या फिर आप उसको कफ सिरप दिए जा रहे हैं बच्चे को, तो फिर क्या है, कफ की समस्या जो है वो ठीक नहीं होगी और कफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यानी उसको अगर कंटिन्यूसली कफ रहेगा तो उसको अस्थमा की टेंडेंसी भी रह सकती है। तो आपको ज़रूरी ये है कि कफ का आप जो है वो इलाज जो है जड़ से करें, और आप उसको परेशानी जो है वो उसको देखने के बाद ही आप, अगर ब्रोंकाइटिस है या फिर बच्चे को एलर्जी है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मेडिसिन देनी है। तो इसलिए आपको कफ को कभी सप्रेस नहीं करना है। आप अपनी कुछ, अगर कफ जो है एक्यूट अगर है तो आप कुछ होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें हनी है, आप स्टीम दे सकते हैं। अगर कफ के पैरोक्सिज्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यानी परेशानी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आप उसको हेड को जो है एलिवेट कर सकते हैं, यानी बच्चे के सर को नीचे तकिया लगा के आप उसको सर को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं ताकि उसको सांस लेने में परेशानी ना हो। और जो मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए हैं, जो अगर गंभीर सिम्टम्स, अगर लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, जिसमें अब मैं पॉइंट वाइज आपको नोट करा देती हूँ। अगर सांस लेने में परेशानी है, यानी उसको पसली जो है वो चल रही हैं, सांस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देना पड़ रहा है सांस लेने के लिए और सांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो फिर आपको जो इंडिकेट करता है कि निमोनिया हो सकता है बच्चे को। उसके साथ साथ फीवर जो है, अगर 104 डिग्री के आसपास उसको फीवर है और बच्चा कुछ भी खा पी नहीं रहा है, मेनली वो बहुत देर तक कुछ खा पी नहीं रहा है और चुपचाप जो उसकी सांस जो है वो तेज़ चल रही है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी रह रही है, तो फिर ये निमोनिया के इंडिकेशन हो सकते हैं। इनको आपको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना है। और अगर बहुत ज़्यादा कफ के साथ एक्सपेक्टोरेशन हो रही है, जिसमें येलोइश कफ है और उसके साथ साथ उसको फीवरिश भी लगता है और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और फाउल जो है एक्सपेक्टोरेशन है, तो फिर ये इन्फेक्शन के सिम्टम है, तो आपको इसको भी आपको सीरियसली लेना है। तो ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर कफ के साथ ये सिम्टम हैं तो फिर आपको तुरंत अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई डिसीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।